लक्ष्मी जी धन की देवी है। धन और दौलत की भूख आज पूरी दुनिया को सता रही है, लेकिन पैसे कमाने के पीछे असली कारण क्या है? अगर पैसा कड़ी मेहनत के फल से आता तो फिर मजदूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होना चाहिए, लेकिन वे नहीं हैं। साथ ही साथ अगर पैसा बुद्धि से आता तो कोई चार्टर्ड अकाउंट या इंजीनियर का भी बेरोजगार नहीं होता। प्यारे सज्जनों, वास्तव में पैसा हमारे पिछले पुण्य के कर्मों का परिणाम है। अपने पिछले जन्मों में हमने जो भी अच्छे कर्म किए, जो भी ध्यान भजन किया है, जो भी अपने धर्म का पालन किया है, हमने जो भी दान दक्षिणा दी है, उससे हमारे पुण्य कर्मों को बांध लिया है, जिसके फलस्वरूप आज हमारे घर में धन संपत्ति और सुख है। अगर हम चाहते हैं कि आगे से भी हमारे घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, हमारे घर में सुख समृद्धि आए और हम लक्ष्मी जी का स्वागत अपने घर में करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने घर में लड़ाई झगड़ा न करें, एक दूसरे को चोट न पहुंचाएं, मन का शुद्ध उपयोग करें, भजन ध्यान करें, संत महात्माओं का स्वागत करें, सत्संग करें, अपने सांसारिक कार्य व्यवहार में ईमानदार रहें और उदार रहें। इससे हमारे पुण्य कर्म बढ़ेंगे और अगले जन्म में भी लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करेंगी, हमारे घर में भी सुख शांति और समृद्धि होगी। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब लोग नारायण नारायण करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु आपको पाने के लिए नहीं बल्कि मुझे पाने के लिए लोगों के अंदर भक्ति बढ़ गई। भगवान बोले, लक्ष्मी, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते? इसके बाद माता लक्ष्मी बोली, प्रभु विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में एक ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और एक घर का द्वार खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोला और पूछा, कहाँ से आए हो? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप हमारे घर में ही रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सारी तैयारी हो गई। पहले दिन कथा कीर्तन में कुछ ही लोग आए। अब भगवान जब स्वयं ही कथा कर रहे हों तो संगत तो बढ़ेगी। दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और भी ज्यादा भीड़ हो गई। ये देखकर भगवान खुश हो गए कि लोगों की कितनी भक्ति बढ़ गई है। माता लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। माता लक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी माता का रूप धरा और उस नगर में जा पहुंची। एक महिला अपने घर का ताला बंद करके कथा कीर्तन में जा रही थी कि माता जी उसके द्वार पर पहुंच गई और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। वो महिला बोली, माता जी 3:30 बज गए हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, बेटा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर करके पानी लाई। माता ने पानी पिया, लोटा वापस लौटा, तब वो लोटा सोने का हो गया। ये देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया तो था पीतल का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारिक माता है। अब तो वो महिला हाथ जोड़ जोड़ कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच गिलास आदि भी सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, बेटा तुम जाओ, तुम्हारा प्रवचन का समय निकला जा रहा है। वो महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को उसने सारी बात बताई। अब वो महिलाएं ये बात सुन करके चालू सत्संग से ही उठ करके चलती गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या और कम हो गई। भगवान ने पूछा, लोगों की संख्या कैसे कम हो रही है? तो किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माता जी आई हैं हमारे नगर में और जिसके घर पर वो दूध पीती हैं तो गिलास सोने का हो जाता है,
थाली में रोटी सब्जी खाती तो थाली सोने की हो जाती। उसके कारण लोग सत्संग में अब नहीं आ रहे। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी माता का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही क्या देखा कि यजमान सेठ जी जो कि कथा कीर्तन करवा रहा था वो उठा और वहां से खिसक गया। पहले माता लक्ष्मी जी के पास पहुंचा और बोला, माता जी, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने तो मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथावाचक को ठहराया है वो चला जाएगा तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी उसको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज अर्थात भगवान कथा करके घर में आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से धर्मशाला में जाओ। आपकी रहने की व्यवस्था आज से हमने धर्मशाला में कर दी। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं सत्संग के, यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, किसी और मेहमान को अपने घर पे ठहराना है। इतने में माता लक्ष्मी जी आ गए और कहा, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इन्हें विदा करती हूँ। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान विष्णु जी बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव दिखाई दे रहा, लेकिन एक बात ये देखो कि तुम वहाँ जाती हो जहाँ संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और नेक कमाई करने वाले लोग ही रहते हैं। अब संत महापुरुष जहाँ भी कथा और सत्संग करेंगे आप वहाँ अवश्य आगमन करोगी। ये कह करके नारायण ने वहाँ से सीधे बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई और सभी यही चाहते थे कि ये माता सभी के घरों में बारी बारी से आए। पर ये क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे, माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हो गई? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं भला कैसे रह सकती हूँ? इतना कह करके वे भी चली गई। प्यारे सज्जनों, नारायण अर्थात भगवान जगत के पालनहार हैं। तात्पर्य यही है कि जो लोग परोपकार की भावना लिए हुए, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उनके घर पर रहती और वहीं धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। जिनके घर अनैतिक रूप से कमाया हुआ धन आता है, वहाँ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रता का निवास होता है, वहाँ विषय भोग और अनेक वासनाओं का वास होता है। अतः दरिद्रता को अपने घर आमंत्रित न करें। प्यारे सज्जनों, आज इस माया से भरे संसार में सत्कर्म करने की इच्छा किसी की नहीं होती। सब अपनी अपनी वासनाओं इंद्रियों को पुष्ट करने में ही लगे रहते हैं। प्रभु कृपा होने पर ही जीव की सत्कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। अतः प्रभु कृपा को प्राप्त करने के लिए धर्म के मौलिक सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए भजन ध्यान करना है। संत महापुरुषों से नाम दीक्षा लेकर के अपने इस जीवन का भी कल्याण करना है और परलोक भी संवार लेना है।